मैं मानता हूं कि ये पेशा कानून 1996 का उल्लंघन है। वास्तव में राज्य सरकार जनजाति जनसंख्या को लॉलीपॉप दिखाने अथवा उसकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। पेशा कानून बनाने में गलती कर ताकि ये मामला फिर न्यायालय में जाए। फिर न्यायालय में जाने में लटकाव भटकाव जो सरकार की कार्य पद्धति है, नीति है। हमारे 11 बच्चे मरे थे उत्पाद सिपाही में, तुरंत वैकेंसी निकालेंगे। आज 1 साल से ज्यादा हो गया, आज तक उसकी वैकेंसी नहीं निकली। मैं डंके की चोट में कहता हूं 5 साल में हमने 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी। जो विगत दिनों राज्य सरकार द्वारा जो पेशा नियमावली अधिनियम के प्रावधानों से इतर बनाया गया है, यह नियमावली पेशा कानून की मूल भावना के विपरीत है। जैसा कि क्योंकि अभी इसका पब्लिकेशन नहीं हुआ, लेकिन जैसा कि मैं 24 दिसंबर को समाचार पत्र में पढ़ा, उसमें ग्राम सभा से विपरीत अनुसूचित क्षेत्र के पारंपरिक ग्राम सभा क्षेत्र में परंपरा से प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति यथा संथाल समुदाय माझी परगना, हो समुदाय मुंडा मानकी तेवरी, खरिया समुदाय डोक्तो सोहार, मुंडा समुदाय हाथू मुंडा पहाड़ा राजा पाहन, उरांव समुदाय महतो पहाड़ा बेल राजा पाहन, भूमि समाज से मुंडा सरदार नापा डकवा। ये राज्य सरकार जो पेशा नियमावली में ग्राम सभा अध्यक्ष आदिवासी रीति रिवाज परंपरा को मानने वाले लोग बनेंगे, ऐसा समाचार पत्र में छपा है। उस आधार पर मैं मानता हूं कि ये पेशा कानून 1996 का उल्लंघन है, जबकि पेशा अधिनियम 1996 की धारा 4 का में स्पष्ट प्रावधान है कि पंचायत के बारे में कोई राज्य विधान जो बनाया जाए, रूढ़ी जन विधि सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं और समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंधन पद्धतियों के अनुकूल होगा। ग्राम साधारणता आवास या आवासों के समूह पूर्वा या पूर्वों के समूह से मिलकर बनेगा, जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता हो। प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं और रूढ़ियों, उनके सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों और विवाद निपटारे के रूढ़िजन ढंग का संरक्षण एवं परीक्षण करने के लिए सक्षम होगी। प्रत्येक ग्राम सभा की एक ग्राम सभा होगी जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके नाम को ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए निर्वाचक नियमावली में सम्मिलित किया गया है। परंतु पेशा की धारा 4 के उपयुक्त प्रावधानों को नजरअंदाज राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई पेशा अधिनियम में नजरअंदाज कर दिया गया। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट नहीं है कि ग्राम सभा की अध्यक्षता रूढ़िवादी परंपराओं या संबंधित जनजाति
से दूसरे धर्म में शामिल हो गए या अन्य संप्रदाय के लोगों को ग्राम सभा के अध्यक्ष के रूप में मान्यता तो नहीं दी जा रही है। ये राज्य की जनता ये जानना चाहती है। साथ ही साथ अभी तो ड्राफ्ट आया नहीं है, लेकिन जिस तरह 1996 पेशा कानून को नज़रअंदाज करके सरकार ये नियमावली बनाई है, तो संदेह और उत्पन्न होता है कि पेशा कानून 1996 के अनुसार ग्राम सभा के संसाधनों, लघु खनिजों, वन उत्पादों, जल स्रोतों के संबंध में सामूहिक संसाधन के मामले में पूर्ण अधिकार ग्राम सभा को दिया जाना है। ये पेशा कानून के तहत है। अब देखना है इस ड्राफ्ट में कि लघु खनिजों, बालू घाटों एवं जल स्रोतों इत्यादि के संबंध में ग्राम सभा को वास्तव में कोई अधिकार दिया गया है कि नहीं, या फिर सरकार का पूर्ण नियंत्रण है, या पूर्व की भांति सरकार चलाती रहेगी। ये ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद फिर मैं जब ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा तो फिर मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग के साथ करूंगा। लेकिन ये शंका अब जाहिर हो रही है, तो ये भी सरकार को अविलंब स्पष्ट करना चाहिए। जहां तक मैं मानता हूं कि राज्य सरकार के द्वारा कैबिनेट स्तर से नियमावली बनाकर वास्तव में राज्य सरकार जनजाति जनसंख्या को लॉलीपॉप दिखाने अथवा उसकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया जाए। पेशा कानून में आदिवासी रूढ़िवादी व्यवस्था को मिटाने के बजाय उसे कानूनी जामा पहनाकर सशक्त बनाया जाना चाहिए, ताकि अपने सांस्कृतिक पहचान, पारंपरिक न्याय प्रणाली और संसाधनों पर उसका नियंत्रित सुनिश्चित हो सके। एक बात हम सबको स्पष्ट रहनी चाहिए, पेशा कानून क्यों जरूरत पड़ी। पेशा कानून का मुख्य उद्देश्य है, जो हमारा जनजाति समाज है, आदिवासी समाज है, कि पारंपरिक प्रथाओं और रूढ़ी को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। हमें लगता है जो शंका है, या तो ये मामला को जानबूझकर सरकार पेशा कानून बनाने में गलती कर, ताकि ये मामला फिर न्यायालय में जाए। फिर न्यायालय में जाने में लटकाव भटकाव, जो सरकार की कार्य पद्धति है, नीति है, हम लोग ने जेपीसी में भी देखा, नियमावली गलत बनाओ, फिर मामला कोर्ट में गया, लटकाव भटकाव। हर मामले, चाहे इसी पेशा कानून में लगातार माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लगातार जो काम विधायिका को करनी चाहिए, जो कार्य कार्यपालिका को करनी चाहिए, इसी तरह स्थानीय निकाय के चुनाव में भी कोर्ट के बार बार आदेश के बाद आज थोड़ी सुगबुगाहट स्थानीय निकाय की चुनाव भी हुई। जहां तक मैं दूसरे राज्य का भी थोड़ा अध्ययन किया, ये जो मैं बात बोला पेशा कानून का, सारा कानून इस पे लिखा हुआ। ये भारत सरकार का पेशा, जो 4 मैंने बताया का खा घा, ये इस पेशा कानून के आधार पर ही मैं आपके समक्ष इस बात को रख रहा हूं। जहां तक छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ प्रशासन का गजट है। छत्तीसगढ़ प्रशासन
ग्राम सभा की संरचना एवं गठन। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 129 का के खंड आ से रखते हुए आवश्यकता अनुसार ग्रामों के समूह के लिए आवास या आवासों के समूह के लिए मोहल्ला, मजरा, टोला, पारा के लिए, जिसमें समष्टिक समुदाय परंपरा और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता हो, के लिए एक से अधिक ग्राम सभा का गठन किया जा सकेगा। ये छत्तीसगढ़ का पेशा कानून का गजट है, जिसमें अंकित है स्पष्ट रूढ़िवादी, परंपरा के साथ साथ रूढ़ियों के अनुसार। इस तरह ये जो कैबिनेट से पंचायत पेशा नियमावली, मैं मानता हूं कि हमारे जनजाति समाज की आंखों में धूल झोंकने का काम ये सरकार कर रही है। अविलंब गजट के माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब पेशा नियमावली कानून को गजट के माध्यम से सार्वजनिक करे, ताकि, क्योंकि ये फिर विधानसभा भी जाएगा। क्योंकि कानून तभी बनेगा जब कैबिनेट पास करने के बाद फिर विधानसभा पास करेंगे, तो फिर महामहिम राज्यपाल के पास जाएगा। तो अविलंब राज्य सरकार इस पेशा नियमावली का जो कैबिनेट ने पास की है उसको सार्वजनिक हो, ताकि हमारी झारखंड की जनता, खासकर जनजाति समाज, वो स्पष्ट हो कि हमारी जो पेशा कानून 1996 के अनुसार परंपरा और रूढ़िवादी सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक प्रथा अक्षुण्ण रहे। इसीलिए 1996 में पेशा कानून शेड्यूल एरिया में, जो झारखंड में 13 जिला 112 प्रखंड में लागू होगा, उसको अविलंब स्पष्ट करें। आज के प्रेस में मुझे इतना ही कहना था। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, मैं पिछले वर्ष भी ये प्रश्न, पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस जब पेशा कानून पर मैंने किया था, ये प्रश्न हमारे विपक्षी सदस्य के भी लोग उठाते हैं। तो हाथ कंगन तो आरसी, क्या कहावत है ना। देखिए, पेशा कानून इस राज्य में लागू ना हो, इसके लिए कुछ अदृश्य शक्ति लगातार लगी हुई थी, जो 2010 से ही इस मामले को कोर्ट में ले जाने का काम करता रहा। जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, तो हमने 2015 मैंने चीफ सेक्रेटरी और पंचायती राज सचिव को बुलाया पेशा कानून के संदर्भ में। तो अधिकारियों ने जानकारी दी, मामला हाई कोर्ट में है, क्योंकि कुछ लोग जो इस राज्य में पेशा कानून लागू ना हो, रूढ़िवादी परंपरा को मान्यता ना मिले, ऐसे लोग जो 5th शेड्यूल हमारे झारखंड में भारत के संविधान ने दिया है, वो चाहते थे यहाँ 6th शेड्यूल लागू हो, ऑटोनोमस बॉडी बने, यहाँ रूढ़िवादी व्यवस्था ना हो। हाईकोर्ट में भी वह दृश्य शक्ति हारी, फिर सुप्रीम कोर्ट गई। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी कि झारखंड में 5वीं अनुसूची ही लागू होगी, और ये जजमेंट 2017 लास्ट के 18 में जजमेंट आया, और फिर हमने 2019 में ड्राफ्ट बनाने का काम किया। कोई भी आरटीआई डालकर आप फाइल
देख सकते हैं कि 2019 से जब हमारी सरकार थी हमने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी थी। मेरा सवाल है रघुवर जी, आपने कहा कि सरकार एक शब्द का हेरफेर करके दिमाग लगा रही है, रूढ़िवादी की जगह आदिवासी परंपरा। आप थोड़ा व्यापक तौर पे बताइए कि ये शब्द के हेराफेर से क्या अंतर होगा। जो मैं बता रहा हूँ आपको, कहाँ गया रोल? सरकार लिख रही है आदिवासी। अरे मैं आ रहा आपके प्रश्न पर आ रहा हूँ। पैसा कानून चश्मा ला के रखा देखना, उसमें पूरी वाले में लिखा होगा। इसमें छोटा सा ये मैं नहीं बोल रहा हूं पांडे जी। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, ठीक है, उसमें संविधान के भाग चौथा जो 4 में वर्णन किया था, संविधान के भाग 9 के अपवाद और उपांतर। संविधान के भाग 9 में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का विधानमंडल उस भाग के अधीन ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो निम्नलिखित लक्षणों में से असंगत हो, जो 4 मैंने आपको बताया। फर्स्ट, पंचायतों के बारे में कोई राज्य विधान जो बनाया जाए, पांडे जी समझ रहे हैं, रूढ़ी जन विधि। अंतर बताइए ना। अरे मैं आ रहा ना उस पर, पहले सुन लिए। सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुरूप होगा। समझ गए आप? अब आपको रूढ़ी और उसमें समझा रहा। हाँ, और भी अंतर क्या होगा? अरे बता रहे हैं ना अंतर। हो गया भैया? देखिए, रूढ़िवादी परंपरा, रूढ़ी मतलब स्थिर होती है, जो तर्क की उपयोगिता से परे केवल आस्था और पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे पुराने रिवाजों का आंख मूंद कर पालन करती है। समझ गए पांडे जी? जब 2001 के पहले पंचायत या चुनाव नहीं हुआ था, तब से जो हमारा कोल्हान में जाइए मानकी मुंडा स्वशासन का व्यवस्था चला आ रहा था, संथाल में जाइए तो माझी परगना का व्यवस्था चला आ रहा था, सिमडगा लोहरदगा गुमला में जुड़ाइए उरांव समाज का पारा राजा का व्यवस्था चला आ रहा था। समझ गए पंडित जी? हैं? रूढ़िवादी बदलाव का विरोध करती है, जबकि परंपरा अनुकूल के साथ सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखती है। हर 10 वर्ष में परंपरा बदलती है, परंपरा बदलता रहता है, लेकिन रूढ़िवादी जो व्यवस्था हो, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आती थी, और इसीलिए पेशा कानून में इसको रूढ़िवादी व्यवस्था को वर्णन किया। पेशा कानून आखिर बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? जो मैं 4 आपको लिखाया था, ये संविधान के भाग के 9 के अपवाद उपांतर है, जिसमें फर्स्ट बता दिए, प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं, रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों और विवाद निपटाने के लिए रूढ़ी जन ढंग का संरक्षण और परीक्षण के लिए सक्षम हो। चलिए, और कोई प्रश्न? सर, इस पेशा कानून में माननीय अदालत का भी हस्तक्षेप रहा है। यदि आपके डाउट सही पाए जाते हैं तो क्या माननीय अदालत में भी इस मामले को ले जाएंगे कि आपने जो कहा था वो हुआ नहीं, चेंज हो गया? मैं तो सारा चीज बता दिया। ये जो झारखंड के सरकार के द्वारा कैबिनेट में पेशा नियम अधिनियम बना, 1996 पेशा कानून के विपरीत है, तो स्वाभाविक है मामला न्यायालय जाएगा। लेकिन ये आशंका तो आपकी गलत हो सकती है ना सर? हो सकती है, मैं सहमत हूं। मैं कोई
भागने से पहले भूत हो रही है बीजेपी। अरे नहीं भैया, आप फिर पढ़े नहीं, पंडित जी सामने आओ, फिर सुना रहे हैं आपको पंचायत, फिर क्लियर सुनिए पांडे जी। पंचायतों के बारे में कोई राज विधान जो बनाया जाए, इंस्ट्रक्शन है, जो रूढ़ि जन विधि सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और समुदाय के संसाधनों के परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुरूप होगा। ये मैं नहीं कहीं बोल रहा भैया, ये संविधान का भाग 9 के पेशा कानून के 4 चौथा में है। बैठक थी सर, और उसी में पारित हुआ। हम लोग उस बैठक में थे, मनोज कुमार आए थे पंचायती राज मंत्री और वंदना दादेव थी। मनोज कुमार ने इसके बारे में बताया। हम लोगों ने उनसे कागज निकाले। उस समय न तो नियमावली को सार्वजनिक किया गया, न आज तक नियमावली को सार्वजनिक किया गया। अब इसमें 2 प्रश्न कि सरकार नियमावली को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है, और रघुवर जी किस आधार पर यह बोल रहे हैं कि उसमें रूढ़ि जन शब्द नहीं। हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैं जब 24 तारीख को पेपर पढ़ा जमशेदपुर में, तभी से हमको डाउट होने लगा। तब से मैं दरियाफ्त करना शुरू कर दिया। एक पेपर में निकला था प्रभात खबर, ठीक है, आपका प्रश्न का उत्तर दे रहा है। क्या क्या प्रावधान है पेशा में? अब अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम सभा का गठन होगा। साधारणतः हर राजस्व ग्राम के लिए ग्राम सभा होगी, लेकिन छोटे गांव और टोलों के समूह भी अपनी परंपराओं और रूढ़ियों के आधार पर अलग अलग ग्राम सभा गठन कर सकते हैं। अब ग्राम सभा की अध्यक्ष की पहचान। ग्राम सभा की अध्यक्षता अब निर्वाचन से नहीं बल्कि परंपरा से प्रचलित रीति रिवाजों के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा की जाएगी, जो मैं पढ़ के आपको सुनाया। ये मेरा प्रश्न नहीं था, पेपर से मैं लिया था। इसमें विभिन्न समुदाय के पारंपरिक प्रावधानों को शामिल किया गया। संथाली समुदाय माझी परगना में जो पढ़ के सुनाया, इसी आधार पर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। मैं पहले ही स्पष्ट किया समाचार पत्र के अनुसार, और ये बात समाचार पत्र में छपा। मेरा प्रश्न जो आप लोग भी थोड़ा समझ रहे, स्पष्ट लिखा हुआ है। सरकार आखिर में सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है? ये तो आप सरकार से पूछिए, हम सरकार थोड़े हैं। क्या मतलब? इसीलिए नहीं, इस पेपर के आधार पर ही मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। ये पेपर नहीं लिखा ग्राम सभा का अध्यक्ष का विपरीत क्या है, यही शंका पैदा कर रहा। जबकि एक्ट कह रहा, पेशा कानून का एक्ट कह रहा रूढ़ि जन विधि सामाजिक और धार्मिक प्रावधानों। छत्तीसगढ़ ने भी बनाया, वो भी मैं आपको बता दिया, रूढ़िगत बात। तो अब इसीलिए इंतजार हमको भी है और आपको भी है और झारखंड के जनता को भी है। नियमावली बनाने के पीछे वो जो अदृश्य शक्तियां हैं, उनका उल्लेख आपने किया, चाहे उस अदृश्य शक्तियों का। हाँ, इसमें तो कोई भी आ सकता है ना। ये जो नियमावली बना है, बोलेगा हम रीति रिवाज परंपरा मान रहे हैं, हम ग्राम प्रधान बन जाए। अब संथाल में आप जाइए, वहाँ बहुत लोग दूसरे धर्म के लोग बने हुए प्रधान, और डिटेल में बात करेंगे, आने दो, बहुत है इसमें मामला। रघुवर जी क्या चाह रहे कि कन्वर्टेड आदमी प्रधान ना रहे? हाँ, एक लाइन में रघुवर जी यही चाहते कि रघुवर जी नहीं चाहता। 1996 का चाहता, पेशा कानून चाहता, रूढ़िवादी व्यवस्था। मैं नहीं चाहता। इस पेशा कानून में रूढ़िवादी धार्मिक संस्था ही पेशा कानून में ग्राम सभा का अध्यक्ष, पंचायत सचिव का अध्यक्ष बन सकता है, या दूसरे धर्म दूसरे संप्रदाय के लोग नहीं बन सकते। ये रघुवर दास नहीं, पेशा कानून 1996 का था। राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं सर, इतने बड़े मुद्दे पर आप कीजिएगा, इतने बड़े मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस एक अखबार का मात्र कर रहे हैं। आपके सूत्र क्या कहते हैं? अब राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके, इसलिए आप बोले। हाँ ठीक है लाल साहब,
ये भी जिस दिन पेशा कानून 23 को पारित 24 को ही जारी किया। ये पत्रकार बंधु हमारा, तो जैसे अभी चतुर्वेदी जी बोला मैं प्रेस को वहाँ था, तो पत्रकार बंधु भी वहाँ रहा होगा, वही ना छापा भैया। तो या मैंने इस आपका कहने का मतलब पेपर मीडिया में सब बात झूठ निकलता है, वही मतलब आपका। एक सवाल है, राज्य के मुख्यमंत्री भी आदिवासी, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि रूढ़िवादी व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे? खुद आदिवासी, उनका नाता तो यहाँ से भी है, संथाल से भी है। नहीं देखिए, आदिवासी समाज या मूलवासी समाज का ढिंडोरा पीटने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा, यह कांग्रेस पार्टी के राज्य में आप देखो सबसे ज्यादा अगर कोई नारकी स्थिति में है तो आदिवासी और मूलवासी। इन 6 वर्षों के अंदर जितने बलात्कार हुए उसमें 90% आदिवासी बच्ची और आदिवासी महिला। ये दुर्भाग्य है, सौभाग्य है कि इस राज्य का मुख्यमंत्री एक आदिवासी समाज से आता है। कुछ राज्य छोड़ दो और बाकी जब निकले। जैसे झारखंड पंचायती राज एक्ट 2001 है, इसमें इस पूरे डिस्कशन में ये भी आती है बात कि जो 13 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें लोग कहते हैं कि जेपीआरए नहीं लागू होना चाहिए, वहाँ पंचायती का इलेक्शन नहीं होना चाहिए। क्या जी? कई लोग ये भी कहते हैं कि पेशा एक्ट जहाँ लागू होगा, ये रूल्स लागू होगा, तो उन 13 जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ झारखंड पंचायती राज एक्ट लागू नहीं होगा, वहाँ नहीं होना चाहिए पंचायती राज। नहीं देखिए, फिर समझिए, पंचायत चुनाव नहीं हो रहा था तो हमारा केंद्र का जो बजट है वो राज्य सरकार को नहीं मिला। तो हो अल्लाह के बाद 2001 में पंचायत चुनाव हुआ। ठीक है, आज भी पूरे राज्य में पंचायत जो अधिनियम के द्वारा चुनाव के द्वारा मुखिया बने हुए हैं कि जहां महामहिम में राज्यपाल से विधानसभा, राज्यपाल से पास होने के बाद 113 जिला और 12 प्रखंड में अगर इसमें सुधार नहीं किए, सुधार होने से रूढ़िवादी व्यवस्था यहाँ ग्राम प्रधान लागू। ठीक है, इसमें फिर एक ग्राम सभा में, हर ग्राम सभा में एक कार्यकारिणी रहेगी, इसमें 1/3 महिला रहेगा, इसमें 3-4 कमेटी बनेगी। ठीक है, प्राकृतिक जैसे उस गांव में तालाब है, बालू है, क्या बोलते हैं, गिट्टी है, ये सब ग्राम सभा को देखना। अब वही देखना है कि दुनिया वाली में अधिकार में भी कहीं कटौती नहीं किया जिस तरह इसमें कटौती कर रहा है। समझ गया? धन्यवाद। थोड़ी देर बाद आज के मुख्यमंत्री सीजीएल के लड़कों को नियुक्ति पत्र देंगे, तो आप बधाई देना चाहेंगे? देखिए, इसी जेपीसी का बता रहा हूं कि कितना दिन मामला कोर्ट में चला और आज भी इस मामले में जो जजमेंट आने के बाद कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं। तो निश्चित रूप से जिस विद्यार्थी को नौकरी मिल रहा है उनको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन सरकार से मेरा ये सवाल है कि आप अपनी कार्य पद्धति और नीति में बदलाव लाओ। क्यों आपका हर नियमावली, चाहे वो परीक्षा से संबंधित हो चाहे किसी से संबंधित हो, हर मामले कोर्ट क्यों जाता है? आखिर विधायिका क्या करेगी? कार्यपालिका क्या कर रही है? क्यों कोर्ट जाता है हर मामला? ये काम विधायिका का है, ये काम कार्यपालिका का है। और मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूं, हमारे 11 बच्चे मरे थे उत्पाद सिपाही में, तुरंत वैकेंसी निकालेंगे। आज 1 साल से ज्यादा हो गया, आज तक उसकी वैकेंसी नहीं निकली। ये सरकार बताए 6 वर्ष में कितनी नियुक्ति दी है, 50-100 करके ढिंडोरा पीटता, फ्रंट पे विज्ञापन देता। मैं डंके की चोट में कहता हूं 5 साल में हमने 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दी और रिकॉर्ड है, जाके देख ले। आप बताओ 20-25 हजार से ज्यादा 6 साल में नौकरी नहीं दी है। कितने वैकेंसीज खाली है?
ये खाली लोगों को गुमराह करने के लिए बीच बीच में 2 महीना 3 महीना 100 200 दे के बड़का बड़का आप लोग पेपर में विज्ञापन दे के आप लोग खुश रहिए, छापिए।